हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है। सेगमेंट वाइज डिस्कशन करेंगे वन बाय वन इंडाइसिस पर। एंड जिस टाइप से ग्लोबल क्यूज की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, सभी के ऊपर हमें क्लियरिटी देखने को मिल चुकी है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट वन कहना चाहूंगा, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड सेकंड वन, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर न्यू है, तो फर्स्ट वन हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं गारंटी आपको देता हूं गाइस, जिस तरीके की एनालिसिस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप मार्केट में बैकटेस्ट करेंगे, आपको 70 से 80% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एफआईडीआई के डाटा से। यहां पर अगर हम गाइस सेगमेंट वाइज मूवमेंट देखें, वो अप्रोक्सीमेटली हमें एक इंडिविजुअल इंडाइसिस के बारे में बताता है, बट ओवरऑल जिस टाइप से एफआई कंटिन्यू एक सेलिंग प्रेशर के साथ देखने को मिल रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे 3036 करोड़ के आसपास अगेन इन्होंने सेलिंग प्रेशर उनकी तरफ से कंटिन्यू देखने को मिला है। अगर हम सेम तरीके से घरेलू फंड्स की बात करें, डीआई की बात करें, तो आप देखोगे 4159 करोड़ के आसपास इन्होंने बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है। तो 4159 करोड़ के आसपास इनकी बाइंग एंड एफआई की जो सेलिंग है वो 3000 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल मूड माहौल थोड़ा सा नेगेटिविटी यहां पर हमें कंटिन्यू देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं सेगमेंट वाइज डाटा पर। उससे ही पहले थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सी यहां पर गाइस, जिस स्टेप से मैंने कल के वीडियो में जो प्रेडिक्ट किया था कि डाउ जोन अपनी हाई पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है और जो इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग है वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स के आसपास हुई है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि यहां पर नेगेटिव पॉइंट के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकती है। सेम तरीके से देखने को मिली भी है। 260 पॉइंट के अराउंड हमें यहां पर नेगेटिव टेरिटरी में डाउ जोन ने, यूएस मार्केट्स ने क्लोजिंग दिखाई है नेगेटिव में। सो ओवरऑल यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। मंडे के दिन काफी गैप डाउन के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। तो ये जो भी लोग पुट साइड की ओर पोजीशंस क्रिएट करके गए हैं वो थोड़ा सा हैप्पी हो सकते हैं। सो ये आई होप चीजें क्लियर हों कि गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, ये प्लीज आप कमेंट में मत करिएगा। अब हम चलते हैं, हम सेगमेंट वाइज डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब गाइस, अगर आप एफआईआई का मूवमेंट देखोगे इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम यहां पर सेगमेंट वाइज मूवमेंट देखने वाले हैं, जो भी लोग न्यू हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग यहां पर इंडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें स्पेशली, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बुलिश का स्ट्रक्चर कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अगर हम सेम तरीके से बैंक निफ्टी की बात करें, तो वो भी आप देखोगे मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एंड मिड कैप निफ्टी की बात करें तो माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और फिन निफ्टी की बात करें, जिस टाइप से आपने देखा फिन निफ्टी एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इसमें न्यू ऐड किया गया है, यहां पर माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर एफआई की ओर से देखने को मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, है ना। सो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इनका मूवमेंट देख लेते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉल ऑप्शंस में आप देखेंगे सॉरी गाइस, कॉल ऑप्शंस में आप देखेंगे मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात करें तो मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एक मॉडरेट व्यू आपको लेके चलना है। इसका तो कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट दिखता नहीं है हमें। सो अब हम चलते हैं, प्रो का मूवमेंट जान लेते हैं एंड वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। सी यहां पर प्रो के अकॉर्डिंग इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात करें, माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और पुट ऑप्शंस की बात करें तो ओवरऑल इंडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर एंड ऑफ द डे इसका कंक्लूजन मैं आपको दूं, तो आपको गाइस नेगेटिविटी काफी देखने को मिल रही है, बेसिकली प्रो के अकॉर्डिंग भी और एफआईआई के अकॉर्डिंग भी। तो हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज ऑब्जर्व करके चलनी है, लेवल्स बाय लेवल्स मूवमेंट करना है। अगर हमें अपसाइड के लिए भी स्पाइक दिखती है और लेवल्स के अराउंड हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलती है, तो वहां पर भी हम अपॉर्चुनिटी को गैदर करेंगे। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर हम सेम तरीके से क्लाइंट्स का मूवमेंट देखें सेगमेंट वाइज, तो आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिला है। क्लाइंट्स का मूवमेंट गाइस अलग ही देखने को मिलता है, इनका अलग ही है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल पुट ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग बुलिश, मतलब कि इसको थोड़ा सा आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। एफआई एंड प्रो को मैं सर्वोपरि रखता हूं यहां पर। सो वो आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं पोजीशंस पर बात कर लेते हैं। सोमवार का डाटा जिस तरीके से निकल के आया है। सी यहां पर गाइस, अगर हम मंडे की डाटा की बात करें तो यहां पर फर्स्ट वन पुट ऑप्शन की बात करेंगे, मतलब सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। सी फर्स्ट वन हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 24,500 के नीचे देखने को मिली है। नाउ 1,97,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 24,400 का एरिया, यहां पर आप देखोगे 1,28,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। नाउ
अगेन स्मॉल हर्डल है 24,200, इस लेवल को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके चलना है, बिकॉज जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो इसी के अराउंड देखने को मिली है। 1,12,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो गाइस एक चीज आप नोट करोगे तो 200 पॉइंट्स का मैंने यहां पर डिफरेंस आपको देखा है। वाई? बिकॉज आप अगर पोजीशंस की बात करें 200 के नीचे अगर सस्टेन करता है, देन जो अच्छा खासा हर्डल है फॉर द सपोर्ट एरिया यहां पर 24,000 का है, तो वो आपको ध्यान में रख के चलना है। यहां पर 2,09,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है डाउन साइड के लिए, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को देखकर चलना है। सी, अब जब भी हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं तो सिंपली हम यहां पर रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। सी, फर्स्ट वन 24,200 का एरिया, यहां पर 1,07,000 के आसपास पोजीशंस की रेट है, और 100 पॉइंट्स की रेंज में जैसा कि 24,300 को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन थे। मार्केट 300 के नीचे जाने के लिए बेसिकली मूवमेंट नहीं कर रहा था, बट एंड ऑफ द डे 300 के नीचे गया और अच्छा खासा डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। दैट्स वाई 24,300 1,46,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो दिस वन ऑल्सो अ रेजिस्टेंस लेवल फॉर द अपसाइड। 24,400 का लेवल, यहां पर 2,15,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको देखकर चलना है। नेक्स्ट विल बी 24,500 का एरिया, यहां पर 3,04,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये गाइस आपको वन बाय वन लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलना है। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। चलते हैं नेक्स्ट अपना बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर जैसा कि कॉल साइड की बात कर रहे हैं तो यहां पर रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करेंगे। गाइस एक चीज अगर ऐड करना चाहूं मैं बैंक निफ्टी में, तो आपको देखकर चलना है 500 पॉइंट्स की मूवमेंट, मतलब कि अगर जैसे कि 51,000 के ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में और ऊपर सस्टेन करता है, देन आपको जो मूवमेंट देखने को मिलेगी, अगर सस्टेन करता है एक राउंड फिगर के ऊपर तो वो सीधे से 500 का लेवल टच कर सकता है, बिकॉज छोटी छोटी रेंज में जैसे कि 51,100, 200, 300 एंड 400 यहां पर जो पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं वो काफी कम हुई हैं। दैट्स वाई इंपोर्टेंट हर्डल अगर एक लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, देन 500 पॉइंट्स का मूवमेंट आप बना के चलिएगा, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सी, 51,000 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो 1,07,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। 51,500 का लेवल, यहां पर 2,04,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। 52,000 जो कि राउंड फिगर में अच्छा खासा एरिया है, यहां पर 1,90,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको वन बाय वन लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलना है। अब हम चलते हैं पुट साइड की डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। पुट साइड की बात करें तो आप देखोगे 50,500 का एरिया, यहां पर 90,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें तो 50,000 will be a next hurdle for the downside। 1,36,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। आपने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा अप्रोक्सीमेटली 50,400 का अपना डाउनसाइड के लिए लॉक क्रिएट करके हमें अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली लास्ट वाले 3 बजे के बाद। तो ये आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, अगर मार्केट 51,000 के नीचे ही सस्टेन करता है देन हमारा 50,500 का अच्छा खासा हर्डल है फॉर द डाउनसाइड। और अगर 50,500 के नीचे निकलता है, जैसे कि कल 400 टच तो किया बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर 500 के नीचे सस्टेन करे तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 50,000, यहां पर 1,36,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं 49,500 का एरिया, अगर 50,000 के नीचे सस्टेन किया तो सीधा सा 500 पॉइंट्स की रेंज देखने को मिल रही है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला यहां पर 1,11,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अपना बेसिकली चार्ट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। चार्ट पर डिस्कशन करने से पहले गाइस कहना चाहूंगा जिन्होंने भी यहां तक कि चैनल बेसिकली जो भी लोग गाइस कंटिन्यू ट्रेडिंग करते हैं और स्पेशली अगर वो ब्रोकरेज से परेशान हो चुके हैं तो यहां पर कोटक न्यू के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिकॉज मैंने यहां पर गाइस अप्रोक्सीमेटली जो भी लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं, मैंने 1.5 मंथ के आसपास मुझे हुआ है पर्सनली मैंने इसके थ्रू ट्रेड करना स्टार्ट किया है। 0 ब्रोकरेज है यार, इतना अच्छा फील कर रहा हूं बिकॉज ब्रोकरेज का मुझे यहां पर हर्डल नहीं है। मैं यहां पर गाइस जब भी ट्रेड करता हूं मैक्सिमम आपने देखा होगा मार्केट्स में हमें जो अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, अगर हमें सेफर साइड पर चलना है तो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स बुक करके निकलना होगा। मेरा मतलब कि स्कैल्पिंग के बेसिस पर आपको पैसा बनाना होगा, और जब भी हम स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करना पड़ते हैं, जैसे कि आप 10 पॉइंट आपने कैप्चर किए, आपको एग्जिट हो जाना है, आप
फिर एंटर करेंगे जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। देन आपने 8 से 10 पॉइंट कैप्चर किए, फिर से आपको एग्जिट हो जाना है। तो इस टाइप से आप जब भी ट्रेड करते हो तो अदर जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक्स या एनीवन, एंजल वन, तो इन सभी में आप जो देखोगे 20 रुपीज आपको पर ऑर्डर के हिसाब से यहां पर पे करना पड़ता है। बट इसमें ये हर्डल नहीं है, ब्रोकरेज जीरो है। आप एक ऑर्डर डालिए, 1000 ऑर्डर डालिए या 10,000 ऑर्डर डालिए, आपको ब्रोकरेज यहां पर जीरो, किसी भी टाइप का पे नहीं करना है। तो इसका बेसिकली प्रोसेस क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कोटक न्यू का, उस पर जाइए। 99 रुपीज का आपको चार्जेस पे करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट लगाइए, 1 से 2 दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप ब्रोकरेज फ्री ट्रेड कर सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। और पर्सनली अगर मैं बताऊं, काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ये फ्री दे रहा है, इसके पीछे कोई कोई तो इसका ड्रॉबैक होगा। बट 1.5 मंथ में यार पर्सनली मुझे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं आई है। मैं भी वो सब चीज़ों को समझता हूँ कि फ्री दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, अदर प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि छोटा मोटा कभी कभार हर्ड आपको कुछ देखने को मिल सकता है, ग्लिच वगैरह, बट पर्सनली यार 1.5 मंथ से मुझे कुछ नहीं देखने को मिला। दैट्स व्हाई आई कांट से कि इस टाइप की प्रॉब्लम हो, फ्यूचर में होती है तो आई कांट से। सो ये आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, खुद से टेस्ट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है देन कंटिन्यू करिए, है ना। सो अब आ जाते हैं अपने कंटिन्यू एनालिसिस पर। बैंक निफ्टी की बात करते हैं वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग। सी अब गाइस वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, यहां पर मार्केट ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है सेम तरीके से इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है डाउन साइड के लिए। अब हमें ध्यान में जो रख के चलना है वो है बेसिकली यहां का लॉ, वो कौन सा है अपना 50,000 के एग्जैक्टली आसपास, है ना। इस लेवल को आपको ऑब्जर्व करके चलना है। अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में सपोज मार्केट एक अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाता है और इस लेवल के नीचे आपको आके सस्टेन करने लग जाता है, जो कि हमारा है 50,400 या 300 का, देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 50,200 बनेगा फॉर द डाउन साइड, जैसा कि मैंने इंपोर्टेंट लेवल्स में भी आपके लिए यहां पर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। और अगर 50,200 के आसपास से आपको थोड़ा सा बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, देन 50,500 के आसपास से अगेन एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। जब तक 50,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता रहता तब तक आपको ध्यान में रख के चलना है, हर एक राइज पर थोड़ा सा डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब हो क्या सकता है, मार्केट ने इतना अच्छा कट ऑलरेडी दिखा दिया है और काफी अच्छी निचले स्तर पर हमें बेसिकली क्लोजिंग भी दे दी है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप डेज को टारगेट करोगे तो 8 अक्टूबर के आसपास हमें यहां पर जो लो टेस्ट किया था वो 50,466 के आसपास किया था। उसके बाद से आज कल अपना 25 अक्टूबर था। तो सीधे से यहां पर काफी ट्रेडिंग सेशन के बाद जो हमें मूवमेंट देखने को मिला है और जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो एक लेवल के सर्टेन लेवल के नीचे हमें देखने को मिली है। दैट्स व्हाई इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डाउन साइड के लिए कंटिन्यू बना रह सकता है। और जिस तरीके से गाइस यहां पर आप देखोगे एक अच्छी सी डाउन कैंडल दिखाई थी, इसके बाद थोड़ा सा हमें पुशअप देखने को मिला था अपसाइड के लिए। तो सेम तरीके से मार्केट थोड़ा सा इसी रेंज में मूवमेंट कर सकता है। अगर 50,400 जो कि कल का लॉ है इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे नहीं आता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करे 5 से 600 पॉइंट्स की रेंज में। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। अब हम चलते हैं अपसाइड की अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट लेवल्स पर, जो कि हम डेली बेसिस पर शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर आप देख सकते हैं गाइस लेवल्स की एक्यूरेसी, ये प्रीवियस लेवल्स हैं। मैंने किसी भी टाइप का यहां पर न्यू ऐड जो किया है वो है 200 का लेवल एंड 50,000 का लेवल। यहां पर आप जो लेवल देख रहे हैं वो ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए थे। आपने देखा एग्जैक्टली हमें जो मार्केट ने बेसिकली एक सपोर्ट एरिया से अपसाइड के लिए मूवमेंट किया वो हमारे लेवल से किया, जो कि 50,400 का था। तो एक्यूरेसी आपके सामने है। और जैसे ही मार्केट अपसाइड के लिए यहां से थोड़ा सा कंटिन्यू हुआ था 50,700 के आसपास से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो गाइस दिस इज आर इंपोर्टेंट लेवल्स, जो एक्यूरेसी है वो आपके सामने है। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में जोड़ सकते हो, जिसके थ्रू आप बेसिकली इसको ले सकते हो और अपने चार्ट पर अपने सिस्टम में लगा के अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसमें भी आप ऐड हो सकते हो। लाइव मार्केट एनालिसिस में आपको प्रोवाइड करता हूं, जैसे कि कल का अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो क्लियर कट आपको टारगेट्स दिए थे, जैसे कि मार्केट खुलते ही यहां पर अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा और 51,500 का मूवमेंट दिखाएगा। 51,500 का एग्जैक्टली मूवमेंट करके मार्केट ने डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दी। और अब देख सकते हो मैंने
एक और चीज बोली थी 51,200 प्रीवियस डेज लॉ है, इफ ब्रेक एंड सस्टेन देन कैन सी 51,000 फॉर द डाउन साइड। तो इस टाइप से गाइस पूरे मार्केट, लाइव मार्केट की ड्यूरिंग मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करता रहता हूँ किस तरीके से हमें मूवमेंट करना है। और जो लोग गाइस यहाँ पर हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सी फर्स्ट वन, हमारे जो टेलीग्राम चैनल की स्पेसिफिक चीज है वो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट मंथ का आपका जो सब्सक्रिप्शन है इसकी फी 2,999 प्लस 18% जीएसटी है, जिसमें आपको फर्स्ट मंथ का आप ट्रायल की टाइप से इसे कंसिडर करके चल सकते हो, देख सकते हो किस तरीके का मूड माहौल है। इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हो अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी टाइप की क्वेरीज है। देन प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अ फीचर वन स्टॉक ईच वीक, प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस सेटिंग्स के साथ आपको दिए जाएगा। क्वालिटी ट्रेड्स 1 से 2 ट्रेड पर डे, फोकसिंग ऑन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको दिए जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं वन बाय वन। सो अब हम चलते हैं इसका, आई होप कि सभी के मन में ये की क्वेश्चन होगा कि सर इसकी परफॉर्मेंस हमें बता दीजिए पिछले मंथ की। तो गाइस अक्टूबर मंथ अपना ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है, कुछ दिन बाकी हैं बेसिकली इसमें। सो उसका भी हम डाल देंगे, बट इससे पहले के हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, जैसे कि हमारे 3 मंथ का जो परफॉर्मेंस है आप देख सकते हो कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए, कितने टारगेट्स हिट हुए, इसके बेसिस पर आप अपना मूड बना सकते हो, आपको ये डिसीजन बना सकते हो लेना है या नहीं। तो आई होप चीजें क्लियर हो। और नेक्स्ट लिंक आप देखोगे इसके रिगीपे के थ्रू आपको लिंक ओपन होगी, जिसमें आप वन बाय वन अच्छे से पहले तो पढ़िए, डिस्क्लेमर पढ़िए, किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए वो पढ़िए, किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए वो सब पढ़िए, और क्या क्या फैसिलिटीज इस प्रोग्राम्स के जो हाईलाइट्स हैं वो वन बाय वन पढ़िए और अपना डिसीजन लेके पे कर दीजिए, जिससे आपको लिंक मिलेगी जो कि आप टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं। सो अब अगेन चलते हैं अपने निफ्टी पर बात कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग आप निफ्टी पर अगर देखेंगे तो हमारा जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 24,000 के आसपास है। कल जो लो टच किया वो 24,070 के आसपास किया था। तो अब हमें क्या देखकर चलना है, अगर आज का लो कल का लो जो कि हमारे फ्राइडे के सेशन का लो है उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे निकलता है, देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,000 का बनेगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। यहां पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली 24,000 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट अगर आप देखेंगे 24,880 के आसपास, मतलब कि इस टाइप से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली मार्केट का मूड माहौल समझ लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ लेवल्स तो आपको मिल जाएंगे जो कि मैंने अभी जस्ट बैंक निफ्टी के बताए हैं उस टाइप से। अब हमें गाइस अगर आप ऑब्जर्व करोगे जिस टाइप का मार्केट ने मूवमेंट किया, यहां पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा होल्ड करने के लिए ट्राई किया है ना, और जैसे ही इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग हमें देखने को मिली, देन मार्केट में थोड़ा सा मार्केट ने टाइम सस्टेन किया एंड अगेन डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाई। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू माय व्यू मुझे क्या लग रहा है, यहां पर मार्केट अगेन छोटा मोटा जो 2 कैंडल्स हैं यहां पर थोड़ा सा कंज्यूम कर सकता है टाइम को, और मार्केट बेसिकली साइडवेज हो सकता है, जो कि 24,000 नीचे से और ऊपर से 24,300 के आसपास, मतलब कि इन 300 से 250 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट सेम तरीके से, जस्ट गिव मी अ सेकंड मैं दिखाता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सी यहां पर आप ऑब्जर्व करिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल का जो डाउन साइड के लिए मूव हमें देखने को मिला, इसके बाद मार्केट ने टाइम कंज्यूम किया है ना। सेम टाइप से मैं कहना चाह रहा हूं जिस टाइप से यहां पर अच्छा खासा डाउन कट देखने को मिला है, इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहां पर अगेन टाइम कंज्यूम करे 2 कैंडल्स में। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना फॉर द डाउन साइड। सो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग 24,000 काफी अच्छा माइलस्टोन है फॉर द डाउन साइड। इसके नीचे निकल के अगर हमें सस्टेन करता हुआ निफ्टी देखने को मिलता है एंड क्लोजिंग, जो कि काफी इंपोर्टेंट चीज है, वन डे की कैंडल की क्लोजिंग अगर 24,000 के नीचे दे देता है, देन हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है डाउन साइड। अदरवाइज जैसा कि मैंने कहा मार्केट जो 2 दिन के अंदर बेसिकली एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, छोटी सी रेंज में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल सकता है। सेम तरीके का सिनेरियो जो यहां पर क्रिएट किया है वो क्रिएट कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स पर एंड वहां पर बात कर लेते हैं निफ्टी की भी। सो
यहाँ पर गाइस अगर हम निफ्टी की बात करें तो आपको सेम तरीके से अच्छे से लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मार्केट प्रीवियस डे के लॉ को ब्रेक करता है देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,000 के आसपास निकल के आ रहा है, और इसके नीचे अगर गया 24,970 के आसपास एंड देन नेक्स्ट 23,926 के आसपास। तो इस टाइप से गाइस हमारे लेवल्स हैं। जो इसकी एक्यूरेसी कितनी है वो लोग जो मुझसे पहले से जुड़े हैं वो सभी जानते हैं। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर हों। इंपोर्टेंट लेवल्स आपको अगर चाहिए मेरे यहाँ तो आप टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, या सेकंड ऑप्शन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस टाइप से आप मूवमेंट कर सकते हैं। अब गाइस इसी के साथ क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी मेजर इंडाइसिस के बारे में बात करूंगा, जैसे कि मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स एंड अदर इंडाइसिस। सो यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।